ओम नमः परमात्मने। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ और फिर मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ गोल परिभाषा। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पूर्व के दिन में पाठ के अंतिम भाग में दृक्षेप वृत्त पढ़ रहे थे, तो फिर हम दृक्षेप वृत्त को लेते हुए आगे पाठ को बढ़ाते हैं। देखिए आचार्य क्या कहते हैं कि लग्न बिंदोर नवत्यंश ही वृत्तम दृक्षेप मंडलम। लग्न बिंदो नवत्यंश ही, लग्न बिंदुतः नवत्यंश वृत्त नवत्यंश ही निर्मितम वृत्तम दृक्षेप मंडलम भवति। लग्न बिंदु से नवत्यंश वृत्त नवत्यंश चाप द्वारा निर्मित वृत्त दृक्षेप मंडल कहे जाएंगे। फिर कहते हैं तद्भावृते युतम यत्र कुजूर्ध्वम वित्रिभम ही तत्। तद्भावृते, उस भाववृत्त में अर्थात क्रांति वृत्त में, क्रांति वृत्ते युतम यत्र कुजूर्ध्वम अर्थात क्षितिजात ऊर्ध्वम क्रांति वृत्ते यत्र युतम तत् वित्रीभ संज्ञकम। अब कहते हैं कि लग्न बिंदु तो नवत्यंश चाप ही निर्मितम वृत्तम, लग्न बिंदु से नवत्यंश चाप द्वारा निर्मित वृत्त क्या होगा? दृक्षेप मंडलम, दृक्षेप वृत्तम, दृक्षेप वृत्त हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि तद भाववृत्ते युतम यत्र, वह भाववृत्त में अर्थात दृक्षेप मंडलम क्रांति वृत्ते यत्र युतम अकुतः, तो कहते हैं कि क्षितिजात ऊर्ध्वम यत्र युतम अर्थात क्षितिजात ऊर्ध्वम क्रांति वृत्ते दृक्षेप मंडलम यत्र युतम तत् वित्रिभम, उसे वित्रिभ कहेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं? वित्रिभस्य नतांसज्जा दृक्षेप कथ्यते बुधई। बुधई विद्वान सही विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा इस तरह से कहा गया है कि वित्रिभस्य नतांसज्जा, वित्रिभ के जो नतांसज्जा नतांश होंगे और उस नतांश का जो ज्या होंगे दिक्षेप कथ्यते, उसे दिक्षेप कहेंगे। फिर कहते हैं तथा तस्सुन्नतांसज्या यासा दृग्गति उच्यते। वित्रिभ की जो नतांसज्या होगी उसे दृक्षेप कहेंगे और तस्य उन्नतांसज्या दृग्गति उच्यते, और वित्रिभ का जो उन्नतांसज्या होगी, उन्नतांश होंगे और उन्नतांश की जो ज्या होंगी उसे दृग्गति कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है कि लग्न बिंदुतः नवत्यंश वृत्तम दृक्षेप मंडलम भवति, दृक्षेप वृत्तम भवति। लग्न बिंदु से नवत्यंश वृत्त दृक्षेप वृत्त होंगे और वह दृक्षेप वृत्त क्षितिज से ऊर्ध्व भाग में क्रांति वृत्त से जहाँ युक्त हो, जहाँ से संपात करता हो, उस स्थान को वित्रिभ संज्ञा कहेंगे। फिर वह वित्रिभ संज्ञा हो गई क्षितिजात ऊर्ध्व भागे दृग्वृत्तम क्रांति वृत्ते यत्र लग्नम तत् वित्रिभम। फिर कहते हैं कि वित्रिभ से नतांसज्जा, उस वित्रिभ का जो नतांश है जो वित्रिभ संज्ञकम भवति तस्य नतांसज्जा, उसका नतांश का ज्या जो होगा वो क्या होगा? दृक्षेप कथ्यते, वो दृक्षेप कहे जाएंगे। फिर कहते हैं तथा तस्सो नतांसज्या यासा दृग्गति उच्यते, और उसका जो अर्थात वित्रिभ का जो नतांसज्या होगा उसे दृग्गति कहेंगे। फिर आगे आइए, अब यहाँ पे प्रोतवृत्त के बारे में बता रहे हैं। क्या होता है प्रोतवृत्त? कहते हैं कि यच्च यद बिंदुगम वृत्तम तत्तु तत्प्रोतमुच्यते। यच्च यद बिंदुगम वृत्तम तत्तु तत्प्रोतमुच्यते, जो वृत्त जिस बिंदु से होकर गया हो। यद यद बिंदुगतम वृत्तम तत्तत् तत्प्रोतवृत्तम भवति, जिस बिंदु से होकर वह वृत्त गुजरेगा, कोई भी वृत्त, वह उस प्रोत संज्ञा से वो उसको जाना जाएगा। जैसे अगर वह कदम्ब से होकर जाएगा, उदाहरणार्थ आचार्य कह रहे हैं कि कदम्ब वृक्ष गतम यदवत कदम्ब प्रोत मुच्यते। कदम्ब वृक्ष गतम यदवत, कदम्ब वृत्त से होकर के जो जाएगा, कदम्ब से जो होकर के जाएगा जो वृत्त, उसे कदम्ब प्रोत वृत्त कहेंगे। ध्रुव वृक्षगतम, जो ध्रुव से होकर के जाएगा, ध्रुव नक्षत्र से होकर जो जाएगा, जो कदम्ब नक्षत्र से होकर गया उसे कदम्ब प्रोत वृत्त, जो ध्रुव नक्षत्र से होकर गया उसे ध्रुव प्रोत वृत्तम एवं ज्ञेयम स्वबुद्धि। तो इस प्रकार
अन्य प्रोत के बारे में भी अपने बुद्धि से जानना चाहिए। अर्थात कदम से होकर जो जाएगा वृत्त उसे कदम वृत्त कहेंगे, कदम प्रोत वृत्त कहेंगे। जो ध्रुव से होकर गया उसे ध्रुव प्रोत वृत्त कहेंगे। जो समस्थान से होकर गया उसे समप्रोत वृत्त कहेंगे। इस तरह से अपने अपने बुद्धि के अनुसार जिन जिन बिंदु से होकर वृत्त जाता है उन प्रोत का उन प्रोत से उसका नाम अथवा नामकरण होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, ग्रहोपरि ध्रुव प्रोते ग्रहस्थनात् ध्रुवावधि द्विज्या चपांश का गेया तज्जा द्विज्या विधीयते। अब यहाँ पे द्विज्या की परिभाषा बता रहे हैं। कहते हैं ग्रहोपरि ध्रुव प्रोत वृत्ति, ग्रहोपरि ध्रुव प्रोत गतम वृत्तम। ग्रहोपरि ध्रुव प्रोत अर्थात ग्रह स्थान से होते हुए ध्रुव प्रोत अर्थात ध्रुव स्थान में गया हुआ वृत्त। अर्थात एक ऐसा वृत्त का कल्पना कीजिए जो ध्रुवों में भी गया हो और ग्रह स्थान में भी गया हो। ग्रहोपरि ध्रुव प्रोते, ग्रहोपरि ध्रुव प्रोत वृत्ति। ऐसे उस वृत्त में जो ग्रह में भी गया हो ध्रुव में भी गया हो, उस वृत्त में ग्रह स्थानात् ध्रुवावधि, ग्रह स्थान से ध्रुव तक द्विज्या चपांश का गेया, द्विज्या चपांश कहे जाएंगे। तज्जा द्विज्या विधीयते। और उसके बाद उसके ज्या को द्विज्या चपांश है, उस द्विज्या चपांश के ज्या को द्विज्या कहेंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो गया द्विज्या, आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहोपरि ध्रुवप्रोत वृत्ति ग्रहस्थना ध्रुवावधि द्विज्या चपांश का गेया। ग्रहोपरि ध्रुवप्रोत वृत्त में ग्रह से ध्रुव तक द्विज्या चपांश कहे जाएंगे। स्पष्ट है। एक ऐसा वृत्त गोल में कीजिए जो ध्रुव और ग्रह स्थान दोनों से होकर जाता हो। उस वृत्त में ध्रुव से ग्रह तक द्विज्या चपांश कहे जाएंगे। और उस चापांश को पूर्व दिन बता चुके हैं आपको ज्या किसे कहते हैं। तो उस जो चाप खंड होगा, वह जो चाप खंड होगा जो उस वृत्त में द्विज्या चपांश कहे जाएंगे, अर्थात जो ध्रुव से लेकर के और ग्रह स्थान तक जो चाप खंड होगा, उस चाप खंड का जो ज्या कहे जाएंगे। तो ज्या किसे कहते हैं पूर्व बता चुके हैं कि चापस्य एक प्रांतात केंद्रगामी रेखोपरि द्वितीय प्रांतात कृतो लंबः ज्या इत्युच्यते। चाप के एक प्रांत से केंद्रगामी रेखा पर, अर्थात चाप के एक प्रांत से केंद्र में गए हुए रेखा पर दूसरे प्रांत से जो उस पर हम लंब करेंगे वही लंब हमारा ज्या कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी होगा कि एक आप मान लीजिए कि चूंकि ध्रुव से लेकर ग्रह तक एक वृत्त हुआ हमारा, तो क्या करेंगे कि ध्रुव से एक चूंकि ये महदवृत्त है, गोल पे होगा, महदवृत्त है तो उसका भी केंद्र भूकेंद्र गोल केंद्री होगा। तो एक ध्रुव स्थान से एक सूत्र का कल्पना करेंगे, एक रेखा कल्पना करेंगे तो ध्रुव से लेकर के और केंद्र में गया हो। उस रेखा पर ग्रह स्थान से चाप कर देंगे तो ग्रह स्थान से और उस रेखा तक जो लंब रूपी जो उस चाप के जो दूसरे भाग से अर्थात ग्रह स्थान से जो उस पर लंब करेंगे वह लंब रूपी जो रेखा होगा वही हमारा द्विज्या कहलाएगा। ठीक, अर्थात द्विज्या चपांश का ज्या द्विज्या। फिर कहते हैं नाड़ी वृत्तात ग्रहम यावत क्रांति शैवापमः स्मृतः। कहते हैं नाड़ी वृत्तात ग्रहम यावत, उसी वृत्त में, किस वृत्त में, तो कहते हैं कि तस्मिन् वृत्ते, कस्मिन् वृत्ते, तो ग्रहोपरि ध्रुवप्रोत वृत्ते नाड़ी वृत्तात ग्रहम यावत क्रांति। जो ग्रहोपरि ध्रुवप्रोत वृत्त में नाड़ी वृत्त से ग्रह स्थान तक क्रांति कहे जाएंगे। ठीक है, क्रांति का द्वितीय नाम है शैवापमः स्मृतः, उसे अपम भी कहते हैं, यानी क्रांति का दूसरा नाम अपम भी है। अब यहाँ पे अहोरात्र वृत्त बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि अहोरात्राख्य वृत्तम यत् द्विज्या चपांश कई ध्रुवात् तद भवत्तेग केंद्रत्वात् नाड़ी वृत्त समांतरम। क्या कहते हैं कि अहोरात्राख्य वृत्तम यद द्विज्या चपांश कई ध्रुवात् ध्रुवात् द्विज्या चपांश कई निर्मितम वृत्तम अहोरात्र वृत्तम भवति।
ध्रुव से जो द्विज्या चपांश हम लेते हैं, उस द्विज्या चपांश से जो निर्मित वृत्त होगा उसे हम अहोरात्र वृत्त कहेंगे। अब फिर आगे आचार्य कहते हैं कि तद्भवती एक केंद्रत्वात् नाड़ी वृत्त समानांतरम, उसका एक केंद्र होने के कारण वह नाड़ी वृत्त के समानांतर अहोरात्र वृत्त होते हैं। अर्थात अहोरात्र वृत्त जो बनेंगे उसकी एक विशेषता होगी कि वह नाड़ी वृत्त के समानांतर ही वृत्त होंगे। फिर कहते हैं तत्र खेटात कुजम यावत उन्नत घटिका स्मृता, खेटात याम्योतरम यावत घटयः स्मृता बुधई। क्या कहते हैं कि क्या करेंगे हम, तो आचार्य कहते हैं कि खेटात कुजम यावत, ग्रह से और कहाँ तक, तो कुज तक। कुज मतलब क्षितिज वृत्त तक। खेटात कुजम यावत अर्थात ग्रह स्थानात कुजम यावत, तो ग्रह स्थान कहाँ हो जाएंगे आपके, तभी स्पष्ट हो गया कि जो द्विज्या चपांश से होंगे और ध्रुव से द्विज्या ग्रह स्थान तब द्विज्या चपांश होता है, तो अर्थात ग्रह स्थान जो है अहोरात्र वृत्त में होंगे। जहाँ ग्रह होंगे वहाँ तो द्विज्या जाएगा और उसी द्विज्या से निर्मित वृत्त को अहोरात्र वृत्त कहेंगे। तो अहोरात्र वृत्त जो है आप प्रतिदिन का, चूँकि प्रतिदिन ग्रह जो है हमेशा स्थान को सतत बदलते रहता है, परिवर्तनशील है, चूँकि गतिमान है, ग्रह चलते रहते हैं, इसलिए उनका स्थान भी परिवर्तन होते रहता है, तो अहोरात्र वृत्त भी परिवर्तन होते रहेगा।